कुछ भी बोलते हैं, बोलने से पहले सोचते नहीं हैं। हम बस ये सोचते हैं कि हमारी वाहवाही कैसे हो। उस पल का हम सोचते नहीं हैं, उस वक्त का सोचते नहीं हैं, सही है कि नहीं, बस बोल देते हैं ताकि हमारी उस समय वाहवाही हो। ये नहीं देखते कि उस बाद में क्या होगा। नमस्ते, मैं जानवी झा। इसी पे मैं एक कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ, बहुत प्यारी सी है, सुनिएगा। एक बार क्या होता है, एक राज्य में राजा होता है। वो बहुत दुखी होता है कि मेरा कोई संतान नहीं है, मेरा कोई बच्चा नहीं है, किस तरीके से राज्य चलेगा मेरे बाद। तो तभी उस राज्य में एक संत आता है, बहुत सिद्ध पुरुष आते हैं और उस लोग कहते हैं राजा उसके पास जाए, आशीर्वाद ले तो उसको संतान हो जाएगा। उस संत के साथ उसके कुछ शिष्य आते हैं, वो भी अच्छे होते हैं। लेकिन संत के पास जो सिद्ध वाले होते हैं उनके पास राजा जाते हैं और राजा कहते हैं कि मेरे कोई संतान नहीं है, आशीर्वाद दीजिए। तो वो संत कहते हैं तुम्हारे प्रारब्ध में कोई संतान नहीं है। तो वो सोचता है जब है ही नहीं, फिर दुखी मन से चला जाता है। लेकिन जब जा रहा होता है तो रास्ते में उसी संत का एक शिष्य होता है जो सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, वो मिलता है। वो कहता है राजन क्या हुआ, बड़े उदास मन से क्यों जा रहे हो। तो वो कहता है कि मेरी कोई संतान नहीं, पर मैंने आपके गुरुजी से बात की तो गुरुजी ने कहा आपके प्रारब्ध में कोई संतान नहीं है। तो कहते हैं आप चिंता क्यों करते हैं, आपके मैं बोलता हूँ आपको बच्चा होगा। तो राजा खुश होके अपने महल चल जाता है। तो वही संत जब जाता है अपने गुरु के पास और तो कहता है गुरुजी ऐसे ऐसे राजन मिले थे, मैंने उनको बोल दिया। तो संत कहते हैं उनके नसीब में कोई बच्चा नहीं था, तुमने ऐसे बोल दिया तो अब तो होना ही है। कुछ समय बाद वही संत जो उसका शिष्य होता है वो खत्म हो जाता है और फिर राजा के घर में वो बच्चा, एक लड़का पैदा होता है जो बहुत सुंदर होता है, बहुत अच्छा होता है, बस वो बोल नहीं पाता है। उसका बहुत इलाज करवाते हैं, बहुत वैद्य के पास जाते हैं, बहुत कुछ करवाते हैं, लेकिन वो बच्चा बोल नहीं पाता। लेकिन बहुत ही प्यारा था, सब कुछ, सबका बहुत राज दुलारा भी था क्योंकि राजा का बेटा था और एकलौता बेटा था। फिर कुछ समय बाद सैनिक उसको जंगल ले जाते हैं खेलने के लिए, शिकार पे दिखाने के लिए। तो जैसे वो जाता है देखता है एक शिकारी है, शिकारी पक्षियों को मार रहा है पर उसको कोई पक्षी नहीं मिल रही। एक पेड़ के बीच में एक पक्षी बैठी थी, वो बोल दी तो पक्षी ने वो शिकारी ने उसकी आवाज़ से सुन के उस पक्षी को मार दिया। मारने के बाद फिर जैसे ही इसने देखा तो बोली तो फंसी। सैनिकों ने सुना बोली तो फंसी, जल्दी से राजमहल गए और कहने लगे राजन जो बेटा है उस राजकुमार है उसने तो बोला, जो बोली सो फंसी। तो राजन कहता है कि ठीक है ऐसी बात है तो मेरे सामने बोलवाओ। वो नहीं बोलता, बहुत। लेकिन फिर जब राजा को गुस्सा आता है कहते तुमने झूठ क्यों बोला। तो जिन सैनिकों ने बताया था कि वो राजकुमार ने इस तरह से बोला, उनको फांसी की सज़ा मिलती है। तो तभी जब फांसी की सज़ा उनको बोली जाती है तब ये राजकुमार बोलता है बोले तो फंसे। तो राजा सुनता है इस बात को, फिर राजा पूछता है कि ऐसा क्यों बोला। तो फिर वो राजकुमार फिर बोलता है मैं वही संत हूँ जिसको मैंने कहा था कि आपके ज़िंदगी में, आपके जीवन में बच्चा होगा, पर मेरे गुरुदेव ने कहा था आपके प्रारब्ध में कोई बच्चा नहीं है। मैंने इस तरीके से बोल दिया इसीलिए मैं फंस गया, नहीं तो मेरा फिर से जीवन नहीं होता, इसीलिए मुझे ये जीवन फिर से जीना पड़ा। तो वो राजन सुनता है और कुछ नहीं कहता, चुप हो जाता है। कुछ समय बाद वो जो राजकुमार होता है वो ख़त्म हो जाता है। कहने का मतलब है बड़े बुजुर्ग अगर कुछ नहीं कह रहे तो उसके पीछे भी कुछ कारण होता है। लेकिन हम अपनी वाहवाही करने के कि नहीं हम में वो गुण है, वो चीज़ हम कर सकते हैं, हम बोल देते हैं। बोलने से क्या होता है, फंस जाते। इसी तरह बोले तो फंसे। अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स से कमेंट जो करना। धन्यवाद।